बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर बगदाद में एक दस्तकार रहता था। अल्लाह ने उसे ऐसे हुनरमंद हाथ अता किए थे कि उनसे बना नर्म व मुलायम कपड़ा हाथों हाथ बिक जाता था। उसकी 3 बेटियां भी थीं। 2 बेटियां पहली बीवी से थीं, जिसके मरने के बाद उसने दूसरी शादी की तो अल्लाह ने एक और बेटी अता की। दूसरी बीवी भी ज्यादा अरसे न रही और कुछ अरसे बाद बाप भी चल बसा और तीनों लड़कियां दुनिया में तन्हा रह गईं। तीनों बहनें फहीमा, अकीला और जुबैदा कुछ दिन बहुत गमगीन रहीं और फिर जिंदगी गुजारने के लिए उन्होंने बाप का काम संभाल लिया। जुबैदा थी तो सबसे छोटी पर बहुत समझदार थी। उसने महसूस किया कि बड़ी बहनों का रवैया उससे कुछ बेगानगी का रवैया लिए हुए है और उन्होंने तकसीम कार कुछ ऐसे की है कि काम का ज्यादातर बोझ उस पर आन पड़ा है। कपड़ा बुनने की जिम्मेदारी जुबैदा पे थी और जब कपड़ा तैयार हो जाता तो दोनों बड़ी बहनें उसे बाजार बेचने चल पड़ती और इतनी देर लगाकर लौटती कि खाना पकाने और घर के बाकी सारे अमूर भी उसे ही निपटाने पड़ते। लेकिन बेचारी खामोशी रहती। उस पे भी दोनों बहनें उसे बहाने बहाने से सुनाती रहती कि कपड़े में बहुत नुक्स थे। बहुत से दुकानदार तो कपड़ा लेने को तैयार ही न थे। बहुत मुश्किल से एक दुकानदार लेने को तैयार हुआ तो पैसे बहुत कम मिले। जुबैदा अगली दफा फिर पहले से ज्यादा मेहनत करके कपड़ा बुनती, मगर नतीजा वही रहता कि बहुत खराब बनाती हो। जुबैदा दिन ब दिन तन्हा और परेशान होती जा रही थी। बहनें सीधे मुंह बात न करती थीं और ना ही से घर से बाहर निकलने का मौका मिलता था। एक दिन क्या हुआ कि जब बहनों को बाजार जाना था तो इन्हें फूंक कर बुखार चढ़ गया। घर में ना पैसे थे और ना ही खाने पीने का सामान। मजबूरन जुबैदा को बाजार जाना पड़ा। वहां जाकर वो हैरान रह गई क्योंकि हर दुकानदार उससे बुला रहा था कि वो पहले उसकी दुकान पर आए। सबकी नजरें उस कपड़े के थान पर जमी थी जो जुबैदा के हाथ में था। कई दुकानदारों ने उससे पूछा भी कि बहन जी, आप आज अकेली आई हैं। बुरके की वजह से सब उसे बड़ी 2 बहनों में से एक समझ रहे थे। जुबैदा ने पूरे बाजार का चक्कर लगाया तो उसे पता चला कि उसके बुने कपड़े की इस कदर मांग है कि हर कोई मुंह मांगे दाम देने को तैयार है। हैरानो परेशान जुबैदा ने उस दुकानदार के हाथ थान बेचा जो सबसे ज्यादा दाम देने को तैयार था। पैसे इतने ज्यादा थे कि 2-3 हफ्ते बासानी गुजारा हो सकता था। उसने फल, सब्जियां, मिठाई और बहुत कुछ खरीदा। हकीम साहब से बुखार की दवा भी ली। अभी भी उसके पास काफी पैसे थे। वो इधर उधर देखती आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। अचानक जेवरात की दुकान पे उसके कदम रुक गए। एक बहुत खूबसूरत मोतियों के हार पर उसकी नजरें जमी रह गईं। उसने कीमत पूछी तो वो बहुत महंगा था। वो चुपचाप आगे बढ़ गई। कुछ फासले पर एक बूढ़ी औरत जमीन पर मिट्टी के बर्तन रखकर फरोख्त कर रही थी। इनमें से एक ऐसा मर्तबान, ऐसा खुशवजा था कि जुबैदा के कदम एक बार फिर रुक गए। उसने बुढ़िया से पूछा कि कीमत क्या है। वैसे तो वो ज्यादा न थी पर मिट्टी का बर्तन होने के हिसाब से काफी थी। जुबैदा ने सोचा कि आगे पता नहीं वो दोबारा कभी बाजार आ सके या ना आ सके, तो आज कम से कम अपनी पसंद की एक चीज खरीद ही ले। चलो हार न सही, मर्तबान ही सही। मेरे कमरे के कोने में दरीचे के ऐन सामने ये बहुत अच्छा लगेगा। चनाचे जुबैदा ने मर्तबान खरीद लिया। घर आकर उसने फल और दवाएं बहनों को दी। बकाया रकम भी उनके सामने रख दी। उन्हें खाना बनाकर खिलाया, लेकिन उन दोनों का मुंह फिर भी सीधा न हुआ। मर्तबान देखकर बातें ही बनाती रहीं कि फजूल से बर्तन पे पैसे उजाड़ने की क्या जरूरत थी। जुबैदा खामोशी रही और उसने मर्तबान को अपने कमरे में सजा दिया। रात को जब वो सोने के लिए लेटी तो मोतियों का खूबसूरत हार उसकी आंखों के सामने गर्दिश करने लगा। काश मैं वो हार खरीद सकती। यही सोचते सोचते वो न जाने कब सो गई। अगले रोज वो हस्बे मामूल सुबह सवेरे उठी। दरीचे से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। फिर उसकी नजर मर्तबान पे पड़ी। अरे, कोई चमकदार सी चीज उसके मुंह से बाहर निकली, जगमगा रही थी। वो लपक कर करीब गई। ये तो बिल्कुल वैसा हार था जो कल उसे दुकान पे पसंद आया था। वो परेशान हो गई कि मर्तबान तो बिल्कुल खाली था, फिर ये हार कैसे आ गया। वो डर सी गई कि कहीं उस पे चोरी का इल्जाम न लग जाए। उसने हार अपनी अलमारी में छुपा दिया और सारा दिन खोई खोई ही रही। बहनें उसे उसकी सुस्ती और काहली पे टोकती रहीं और वो सर झुकाए काम करती रही। अगले चंद दिनों में कपड़े का थान तैयार हो गया तो फहीमा और अकीला उसे लेकर बाजार चली गईं। उनका बुखार उतर चुका था। उनके जाने के बाद जुबैदा ने हार पहन के आईने में देखा। उस पर बहुत जच रहा था। उसने उसे दोबारा अलमारी में छुपा दिया।
बहनें बाजार से देर से लौटी। उन्होंने नया कपड़ा बुनने के लिए धागा वगैरह खरीदा था और साथ ही अपने लिए बहुत खूबसूरत चप्पलें भी लाई थी। जुबैदा की आंखें भीगने लगी। अगर वो उसके लिए भी चप्पल ले आती तो क्या हो जाता। रात को भी वो यही सोचते सोचते सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो मर्तबान से इंतहाई खूबसूरत चप्पलें झांक रही थीं। अब बात वाज़े हो गई थी। ये कोई करामती मर्तबान था और मालिक की दिली ख्वाहिशात के साथ उसका कोई अजीब सा ताल्लुक था। आजमाने के लिए अगली रात जुबैदा ने जानबूझकर सब्ज रंग के लिबास की आरजू की और अगली सुबह वो लिबास मर्तबान से बाहर झांक रहा था। जुबैदा ने करिश्माती मर्तबान के कारनामे बहनों से पोशीदा रखे, क्योंकि वो जानती थी कि वो फौरन उससे ये मर्तबान छीन लेंगी। अब उसे जिस चीज की ख्वाहिश होती मर्तबान उसे मुहैया कर देता। बहनें जब घर पे न होती तो वो अच्छे अच्छे लिबास और जेवरात पहनकर खुश हो जाती। मर्तबान उसके लिए खाने पीने की मजे मजे की चीजें भी हाजिर कर देता। एक रोज शाही महल से दावतनामा आया। शहर भर की खवातीन को मलका ने महल में मदऊ किया था। फहीमा और अकीला तो खुशी से उछल पड़ी। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आया करते। दोनों ने बेहतरीन मलबूसात, जेवरात और जूते खरीदे। जुबैदा को झूठे मुंह भी न पूछा, बल्कि ढेर सारा धागा खरीद लाई कि उनके महल जाने के बाद वो बेकार न बैठे, बल्कि कपड़ा बुनती रहे। जुबैदा खामोश रही। दावत के रोज दोनों बहनें सुबह सवेरे से बनने संवरने में मसरूफ हो गईं और शाम होते ही महल की तरफ रवाना हो गईं। उनके जाने के बाद जुबैदा ने भी बेहतरीन लिबास, जेवरात से खुद को आरास्ता किया। नए ढंग से बाल संवारे और सुबक से सैंडल पहनकर बुर्का ओढ़ा और महल की तरफ रवाना हो गई। जश्न शुरू हो चुका था। शहर भर की खवातीन के साथ उसकी बहनें भी जरनिगार कुर्सियों पर मुतमक्किन थीं। मलिका ने एक नई मेहमान को आते देखा तो कनीजों को इशारा किया कि वो उसे उसके पास ले आए, क्योंकि हाल में कोई खाली कुर्सी नजर नहीं आ रही थी। कनीजों ने जुबैदा का बुर्का उतरवाया और उसे बहुत एहतराम से मलका के पास ले गईं। मलका ने उसे अपने तख्त पर बिठा लिया। सबकी निगाहें उस पर जम गईं। अकीला, फहीमा भी चौंक गईं कि जुबैदा यहाँ कहाँ। फिर उन्होंने सोचा कि इस बेचारी के पास ऐसे लिबास और जेवरात भला कहाँ। ये जरूर किसी अमीर वजीर की बेटी है, जभी तो मलका ने उसे इतनी इज्जत दी है। हाँ, उसकी शक्ल जरूर जुबैदा से मिल रही है। कनीजों ने खाना चुन दिया और सब खाने पीने में मसरूफ हो गए। मलिका ने यह तकरीब इसीलिए सजाई थी कि वो शहजादे के लिए किसी बहुत अच्छी और भले खानदान की लड़की की तलाश में थी। उसने सब तरफ नजरें दौड़ाई और उसकी निगाह इंतखाब इसी लड़की पर आ टिकी जो उसके करीब बैठी थी। वो कनीजों को इशारा करके उठी और इधर उधर फिरकर दूसरी खवातीन से भी बातचीत करने लगी। दूसरी तरफ कनीजें जुबैदा को टटोलने लगी कि वो कौन है और कहां से आई है। जुबैदा की बहनें भी इसी चक्कर में थीं कि जुबैदा के करीब पहुंचकर उसे अच्छी तरह जांच लें। जुबैदा इस सूरत हाल से इस कदर घबराई कि सबकी आंख बचाकर डेवड़ी में चली गई, जहां सबके बुरके रखे थे। कनीज़े खास उसके ताक़ुब में थी। जुबैदा के हाथ जो भी बुरका लगा वो इसे ओढ़कर वहां से भाग निकली। उसे लगा कि कोई उसके ताक़ुब में है। वो घबरा कर घोड़ों के अस्तबल की तरफ जा निकली। सामने घोड़ों के पानी पीने की हौदी आ गई। उसने छलांग लगाकर उसे पार किया और एक ही अबलग घोड़े के पीछे छुप गई। चंद कनीज़े वहां आ पहुंची थी और रुककर इधर उधर देख रही थी कि लड़की कहां गई। जब नजर नहीं आई तो उन्होंने सोचा कि बड़े फाटक के पास चलना चाहिए, गुजरेगी तो वहीं से ही। जुबैदा परेशान खड़ी थी कि अब कहां जाए। इतने में उसने देखा कि एक घसियारा घास के गट्ठे लिए आया। घास वहां डाली और एक बजीरे की रस्सी थामकर एक तंग से रास्ते की तरफ निकल गया। जुबैदा इसके पीछे चल दी। कुछ देर बाद भूल भलैयों से रास्ते पे चलने के बाद वो बाहर निकल आई। आगे का रास्ता उसे आता था। वो बर्क रफ्तारी से घर पहुंची, कपड़े बदले और खड्डी पर बैठकर कपड़ा बुनने लगी। दावत खत्म हुई तो बड़ी बहनों को घर आते आते आधी रात गुजर गई। उन्होंने नाक भूं चढ़ाई कि जुबैदा बहुत सुस्त होती जा रही है। अभी तक कितना कम कपड़ा बुना है। फिर देर तक महल की बातें करती रही। जुबैदा चुपचाप सुनती रही। इधर महल में सब कनीजों की शामत आई। वो मलिका की पसंदीदा लड़की का सुराग खो चुकी थी। कनीजे खास पर तो मलिका को बहुत ही गुस्सा था और वो अपनी शर्मिंदगी दूसरी कनीजों पर निकाल रही थी। अगले रोज खलीफा और शहजादे का
शिकार पर जाने का प्रोग्राम था। खद्दाम ने घोड़ों को अच्छी तरह घास और दाना खिलाया, फिर पानी पिलाने को हौदी पिलाई तो घोड़े घबरा कर पीछे हटने लगे। सब परेशान कि ये हौदी में मुंह क्यों नहीं डाल रहे। शहजादा करीब ही खड़ा था। उसने हौदी में झांका तो पानी में कोई ऐसी चमकदार चीज पड़ी थी कि खुद उसकी आंखें भी चुंधिया गईं। उसने एक खादिम से वो चीज निकालने को कहा। ये एक चमकदार पाजेब थी। ऐसी खूबसूरत और नाजुक पाजेब तो शायद मलिका के पास भी ना हो। शहजादे ने सोचा, ये पाजेब जिस किसी की भी है वो कोई बहुत ही बाज़ौक और नफीस हस्ती होगी। उसने पाजेब को खलीफा के सामने रखा और कहा, अब जब इसकी शादी की बातें हो रही हैं तो इसकी ख्वाहिश है कि इसकी शादी इस पाजेब की मालिका से हो। खलीफा ने कहा कि भाई ये तो काम औरतों के करने के हैं, तुम अपनी वालदा के पास जाओ और उन्हें ये बात बताओ। शहजादे ने पाजेब मलिका की खिदमत में पेश करते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो कनीज़े खास भी वहां मौजूद थी। उसने मलिका के कान में कहा कि ये पाजेब तो उसी लड़की की है जो इन्हें बहुत पसंद आई थी। उस रोज जब वो तख्त पर बैठ रही थी तो उसका पांचा जरा सा सरक गया था और कनीज़े खास ने ये खूबसूरत पाजेब उसके पाँव में देखी थी। मलिका ने ये सुनकर पाजेब उसके हवाले की और कहा, अब जैसी भी मुमकिन हो उसकी मालका को ढूंढ कर लाओ। कनीज़े खास ने पहले तो तमाम उम्रा वुज़रा के महलात का जायजा लिया, फिर शहर में घर घर तलाश शुरू करवा दी, लेकिन कहीं वो नर्मो नाजुक पाँव न मिल सका जिसमें वो पाजेब पूरी आती। एक रोज दो कनीज़ें जुबैदा के मोहल्ले भी आ पहुंची और घर घर फिरती जुबैदा के घर भी आ गईं। फहीमा और अकीला ने बड़े चाव से पाजेब अपने अपने पाँव में चढ़ाने की कोशिश की, मगर कनीज़ों ने फौरन खींच ली कि ना बीबी, ऐसी नाजुक चीज इन बड़े बड़े पैरों के लिए नहीं है। फिर उन्होंने जुबैदा को आवाज दी, आओ बेटी तुम भी किस्मत आजमा लो। दोनों लड़कियां जोर से हंस पड़ी। ये क्या किस्मत आजमाएगी, इस बेचारी ने कभी छल्ला तक नहीं पहना, ना ही कभी घर से निकली है, तो क्या हुआ, है तो एक लड़की ही, फिर कैसी नर्मो नाजुक सी है। एक कनीज ने हमदर्दी से कहा, क्या पता किस्मत से ये पाजेब इसको पूरी आ जाए, और तो शहर भर में किसी लड़की के पाँव में ये पूरी न बैठी। अकीला फहीमा हंसती ही रह गई। जुबैदा ने खामोशी से उठकर पाजेब पाँव में डाल ली जैसे इसकी हो, और हकीकत भी यही थी। उस रोज जब इसने पानी की हौदी फलांगी थी तो उसके पाँव से पाजेब खुलकर पानी में जा पड़ी थी, मगर जुबैदा को घर आकर पता चला था। कनीजें तो खुशी से नाच उठी, उनकी मेहनत रंग ले आई थी। फहीमा और अकीला पहले तो चकरा सी गईं और फिर चिल्लाने लगी, ये पाजेब इसकी नहीं है, इसके पास तो कोई जेवर ही नहीं, और फिर ये दावत में गई भी नहीं। जुबैदा ने अंदर से दूसरी पाजेब लाकर सब के सामने रख दी। दोनों बहनों को तो जैसे सांप सूंघ गया। कनीजें खुशी खुशी जुबैदा को लेकर महल की तरफ रवाना हो गईं। मलका ने जुबैदा को पहचान लिया और जब उसे मालूम हुआ कि वो बिन माँ बाप की बच्ची है तो उसे महल के एक हिस्से में ही ठहरा दिया। वली अहद के साथ उसकी शादी का ऐलान कर दिया गया। जुबैदा ने दरख्वास्त की कि इसकी बहनों को भी बुलवाया जाए, चनाचे वो भी महल में आ गई। बज़ाहिर दोनों खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर हसद की आग में फूंक रही थीं। एक दिन इनमें से एक कोई बहाना करके महल से निकली और किसी जादूगरनी से जादू की कीलें ले आई। अगले रोज दोनों ने बहुत प्यार से जुबैदा से कहा कि आओ तुम्हारा बनाओ सिंगार करें, और बाल बनाते बनाते बहुत होशियारी से जादू की कीलें इसके सर में ठोंक दी। इनके असर से जुबैदा चिड़िया बनकर उड़ गई। शाम तक उसके गायब होने की खबर पूरे महल में फैल गई। फहीमा अकीला ने मलिका को बताया कि ये उसकी पुरानी आदत है, वो अक्सर घर से भी कई कई दिन के लिए गायब हो जाती थी और वापसी पे भी नहीं बताती थी कि वो कहाँ गई थी। उसकी इस आदत की बदौलत अम्मा अब्बा परेशान रहते थे और इसी गम में उन्होंने जान दी थी। मलिका बहुत घबराई कि ये क्या गलती हो गई, हमें पहले छानबीन कर लेनी चाहिए थी। शहजादा अलग परेशान था कि इसकी होने वाली दुल्हन ऐसी निकली, अब वो क्या करे। एक रोज वो अपने बिस्तर पर परेशान लेटा था कि अचानक एक सफेद रंग की चिड़िया आकर दरीचे में बैठ गई। इसके चहकने में एक दर्द था। शहजादे ने यूं ही बेध्यानी में हाथ आगे बढ़ाया तो चिड़िया फौरन उस पर आ बैठी। फिर शहजादे को ख्याल आया कि ये चिड़िया तो कई दिन से इसके दरीचे के आसपास ही मंडला रही थी और दर्द भरे गीत गा रही है। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। उसे लगा कि चिड़िया के सर में कोई सख्त सी चीज चुभी हुई है। शहजादे ने फौरन इसे खींच निकाला। ये जादू के कील थे जिन्हें निकालते ही चिड़िया एक लड़की में तब्दील हो गई, जो कोई और नहीं
बल्कि जुबैदा थी। उसने सारी हकीकत बताई तो शहजादा परेशान हो गया और उसे अपनी माँ के पास ले गया। मलका का तो इरादा था कि ऐसी जालिम बहनों का सर तन से जुदा कर देना चाहिए, लेकिन जुबैदा ने उनकी जान बख्शी की दरख्वास्त की। फिर भी उन्हें महल में न रहने दिया गया, बल्कि पुराने घर वापस भिजवा दिया गया। जुबैदा की शहजादे से धूमधाम से शादी हो गई और ये बताने की तो जरूरत ही नहीं कि वो अपना मर्तबान पुराने घर से ले आई थी। उसकी बदौलत उसने अपनी रियाया की सहूलतों के लिए बहुत कुछ हासिल किया और लोगों को फायदा पहुंचाती रही। अरसाए दराज तक उसकी दाद व दहश और सखावत बगदाद में जरबुल मिसल बनी रही।